Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस किंडर गार्डन में आ गया हूँ और मैं कहाँ हूँ। इतने ढेर सारे खिलौने, बैटमैन, सुपरमैन है, सब कुछ पता नहीं, स्पाइडरमैन क्या क्या है। लेकिन आज हमारे साथ एक वंडर किड है और वो न जाने कितनी ढेर सारी भाषा बोलते हैं, वो डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो योगा भी करते हैं, वो गिटार बजा लेते हैं, पियानो बजा लेते हैं, रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेते हैं। तो वो भी इतनी कम उम्र में। तो मैं इनका स्पेनिश टीचर हूँ और मैं स्पेनिश में पहले इनसे पूछता हूँ तो आपको भी लगे, देखिए इतनी कम उम्र में इन्होंने स्पेनिश सीखना शुरू किया मार्च से, राइट? नहीं, जनवरी से और अभी चल रहा है अगस्त, 8वां महीना चल रहा है। और ¿cuántos años tiene? Yo tengo 12 años. 12 años. Bueno, voy a preguntar primero su nombre. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Shivam. शिवम। शिवम, पहले खुद प्रेजेंट सबसे पहले अपने बारे में स्पेनिश में बताएं। Mi nombre es Shivam. Yo tengo 12 años y yo cumpleaños es el 3 de octubre. Y mi padre se llama Rajesh Kumar Sharma y mi madre se llama Sangeeta Sharma. Y yo estudiar en clase 7. Muy bien, muy bien. ¿Qué te gusta hacer en su tiempo libre? Me gusta música. Me gusta música, guitarra, keyboard, muy bien. ¿Y cómo se llama tu amigo? Mi amigo se llama Sehej. Sehej. ¿Él es tu mejor amigo? Sí. Qué bien. ¿Cuántos idiomas hablas? 6 idiomas. 6 idiomas. Dime, por favor, número 1. Número 1, English. ¿Inglés? Número 2, Hindi. Hindi. Número 3, español. Español. Número 4, Bengali. Bengali. Número 5 es Thai. Thai. Porque antes de India estabas en Tailandia. Sí. ¿Cuántos años estabas? De 10 años. 10 años. ¿Te gusta Tailandia mucho? Sí. ¿Extrañas? Sí. Mucho. Mira, entiende español. ¿Y te gusta español también? Sí. ¿Por qué? Porque es idioma interesante y yo admiro en escuela de España y porque mi padre vive en España. Su padre vive en España. ¿Y tú estás preparando por examen DELE? Sí. Bueno, suerte आप लोगों को ये एग्जाम DELE की प्रिपरेशन करें। तो देखिए, इतनी कम उम्र में स्पेनिश इतने अच्छे से सीखना। और ये हमारे क्लास में बड़े बड़े बच्चे होते थे और ये सबसे छोटे 12 साल की उम्र में ये 32 और 42 साल के लोगों को पिछाड़ रहे थे। और ये अपनी क्लास, जब इनकी क्लास हुई, मतलब ये समझ लीजिए कितने कम समय में अपनी पढ़ाई के बावजूद, इतनी पढ़ाई और खेलना और तमाम चीज़ें, तो इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी सिंसियरिटी दिखाई कि न जाने कितनी चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद से सीख ली और कुछ चीज़ें इंटरनेट से सीख ली। और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना, कोई आजकल के जो बच्चे रील इधर उधर फर्जी करते रहते हैं, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कि ये देखिए, मैं जब तक ये बोले थे मैंने इसको बिगाड़ रखा है। अब देखिए कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6:47। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में मीनवाइल जब तक ये सॉल्व कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में इनको विश हिम लक, सुएर्ते, स्पेनिश में बोलते हैं सुएर्ते। स्पीड देखिए, इतना तो मैं तो बस ऐसे ही करता हूँ। देखिए सोल्यूशन हो रहा है। 47 चल रहा था, अभी 1 मिनट नहीं कंप्लीट हुआ है और लगभग ये सॉल्व करने पाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की मम्मी ने बताया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है और आई होप ये बहुत जल्द उसको भी ब्रेक करेंगे। देखिए क्या स्पीड है, लगभग सॉल्व है, मतलब 80% सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है।
मतलब ये ऐसे उंगली ऐसे 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 करते ही वैसे ही पूरा घूम रहा है। मेरा तो ऐसा हो भी ना। और ये कीबोर्ड वो वाला भी नहीं है कि मतलब जो बहुत महंगा वाला था जिसको ऐसे उंगली में करता ऐसे घूम जाता है। अगर सोचते हो कि वो वाला कीबोर्ड मिल जाएगा तो, अरे बाप, देख लिया, मैं बात भी कर रहा था कि ये सॉल्व देख लिया। Muy bien, me alegro. Y siento orgulloso que yo soy profesor de un alumno tiene tanto talento. Qué bien. So, अभी एक टैलेंट ये तो आपने देख ही लिया है, लैंग्वेज का टैलेंट आपने देख ही लिया। Now, músico. Les voy a presentar mi alumno Shivam. Shivam, please. अभी देखो शिवम हमारे सामने गिटार प्ले करेंगे। मैं कैमरा को और नीचे कर देता हूँ ताकि वो दिखे। हाँ शिव। तो ये एक सॉन्ग है, हमारे एक म्यूजिक टीचर ने सिखाए थे। तो इसका पार्ट हमारे म्यूजिक टीचर जो गिटार जानते थे उनको सिखा रहे थे। तो मैं वही कॉर्ड्स देखकर मैं अपने घर पे कॉपी किया और मैं सक्सेसफुल हुआ। Muy bien, qué bien. ये एक सॉन्ग है। हाँ। ये एक सॉन्ग का वो पार्ट है। मीरा, अब इसके बाद भी अगर आप शिवम को अगर बधाइयां नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में तो फिर मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शिवम की इस टैलेंट को, इस इतने कम उम्र में इतनी चीजों को जानना, स्केटिंग भी कर लेते हो है ना, और डांस भी कर लेते हो, योगा भी कर लेते हो, तो मतलब मतलब ये घर वाले कहते हैं या फिर तुम खुद से ही मन करता है? खुद से मन करता है दूसरे को देखकर, मतलब सीखने का। तो आप कैसे सीखते हो? कोई सिखाता है या फिर यूट्यूब से ही? यूट्यूब से ही सीखता हूँ। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है नहीं लगती? बहुत सर। हैं? मेरे ट्रैवल वीडियोस भी ये देखते हैं मेरे ट्रैवल वीडियोस भी देखते हैं, स्पेनिश वीडियोस भी देखते हैं, और जो लोग और स्पेनिश एग्जाम पास किए उनके भी इंटरव्यू देखे थे आपने, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कुछ थोड़ी सी कोशिश बहुत लोगों को एक उम्मीद दे रही है कि वो फॉरेन लैंग्वेज घर बैठे सीख सकते हैं। वरना अच्छा इधर आसपास तो कोई स्पेनिश का कुछ स्कूल नहीं होगा? नहीं सर। इंटरनेट पर भी ढूंढा था, होगा, पहले नहीं मिला, है ही नहीं। तो ये सोचिए कि मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि देश दुनिया के किसी भी सुदूर इलाके में भी अगर कोई रह रहा है, अभी हम हैं वेस्ट बंगाल में, बाग डोगरा एयरपोर्ट के पास में है, और यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी लोकेलिटी है जहाँ पे हम हैं। यहाँ खिड़की से कंचनजंगा दिखती है, इतनी खूबसूरत व्यू पे। हम हमारे जो प्यारे से स्टूडेंट हैं, देखिए कितनी सबसे अच्छी तो मैं आया देखा स्माइल, क्यूट स्माइल, और इतनी मेहनत इस उम्र में, डेडिकेशन इस उम्र में। मतलब अगर मुझे तो लगता है कि मैं भी कुछ नहीं, मैं तो हमेशा कभी भी लगता था कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, मैंने तो स्पेनिश सीख ली। और जब मैं देख रहा हूँ कि ये देखिए इतनी कम उम्र में पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आता है, और थिएटर भी किया आपने, स्टेज परफॉर्मेंस दिए आपने। और वो कौन है वो डांस परफॉर्मेंस किसके साथ दिया था? वो धर्मेश सर के साथ इन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी है। सोचिए थाईलैंड में एम्बेसी में भी आपने परफॉर्मेंस दी है। देख लो, मतलब अब तो लग रहा है कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा इतना सब कुछ करने के लिए। तो और जो थाई लैंग्वेज में अगर अपने बारे में कुछ बोलिए, जैसे अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन जो अभी आपने स्पेनिश में दिया, थाई में। Home is Shivam, so it means my name is Shivam, and like home रख Spanish, तो उसमें भी बोलते हैं means I love Spanish, I like Spanish, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो थाई लैंग्वेज को मीन्स मैं बहुत साल पहले सीखा था। तो आपको पढ़ना भी आता था? हाँ, पढ़ना भी आता था, पढ़ना लिखना और बोलना। Muy bien। अच्छा, जो स्पेनिश जो हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें सबसे अच्छी क्या बात आपको लगती है? मतलब मुझे जो अच्छी लगती है आपके टीचिंग के बारे में, मतलब आप जैसे स्पेनिश सिखाते हो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और बीच बीच में आप जोक्स भी बोलते हो और सर ट्रिक भी देते हैं, एक चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक भी देते हैं, जिस ट्रिक से मैं याद करके बोलता हूँ स्पेनिश में मुझे बहुत हेल्प होता है। आपकी शायद बुक भी यहाँ एक कॉपी है शायद, ये वाली स्पेनिश की है ना? ये मेरे बिगिनर की कॉपी है। अच्छा, ये बिगिनर का है। तो इन्होंने देखिए वोकैब सारी लिख रखी हैं। तो जैसे मान लो खिड़की की मैंने बताया बेन ताना, बहन खिड़की पे खड़े होकर ताना मारती है तो बेन ताना,
वो देख देख के हंसी भी आती होगी ना। यस सर। तो मतलब ये सोचिए कि मैंने भी यही सोचा था कि अपने स्पेनिश पढ़ाने के लेवल को एक छोटे से बच्चे के लेवल पे लाना है कि उसको समझ आ जाए। अगर उसको समझ में आ गया तो सबको समझ आएगा, ठीक है। और जो हमारे नेटिव स्पीकर आपकी मदद करते हैं वो मीन्स बहुत ही मुझे मदद करते हैं और सर को भी मदद करते हैं। और कोई कोई है, जैसे मेरे भी फेवरेट टीचर्स हैं, जैसे माहो हो गई, सांद्रा हो गई, और पहले जो मुझे भी हेल्प करती थी बहुत, यमीला मैम हो गई, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे मैं नेटिव स्पीकर्स को अपनी क्लास में इनवाइट करता हूँ और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो पर्सनल टीचर अपॉइंट करता हूँ कि ये इस स्टूडेंट के लिए आप इसको प्लीज़ फोकस करिए। लेकिन वही है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी शिवम के लिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनकी बुक में देखिए इन्होंने बड़े ही कलर करके और एक एक चीज़ को कर रखा है, बना रखा है। एक्सरसाइजेज भी इन्होंने लिख रखी हैं कि कैसे उसको करना है। अपनी मम्मी को भी सिखाते सिखाते कि मम्मी आप भी सीख लो। ये देखिए जब मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन अपना लिखने के लिए, देखो इन्होंने पूरा 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिख रखा है। ये देखिए पूरा इंट्रोडक्शन कर रखा है कि ताकि जब भी क्लास हो तो उससे पहले मैं कहता हूँ हाथ से लिखो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो हाथ से लिखना छोड़ रही है। तो मैंने उनको कहा हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करो। उससे क्या होता है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, आपको वोकैब जो आपने नहीं सीखी उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको जो वोकैब काफ़ी दिनों तक याद रहती हैं अगर लिख लिख के याद करते हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि मैंने कहा कि शिवम को इतने ढेर सारे वोकैब कैसे याद रखते हैं। मुझे पता लग रहा है कि इन्होंने भाई लिख लिख के मेहनत करी है। जो स्टूडेंट मुझसे PDF मांगते हैं, ये देख लो कि लिख के याद करने का ये है कि देख लो कितने आसानी से और कितनी अच्छी तरीके से ये भाषा बोल रहे हैं, स्पेनिश को समझ रहे हैं, और आगे चल के ये स्पेन भी जाएंगे पढ़ने के लिए, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को भी मिलता है जो मुझे भी इंस्पायर करते हैं। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और शिवम की वजह से। और शिवम के घर पे मैं बागडोगरा में जा रहा था, मेघालय घूमने के लिए जा रहा था। मैं कल वेस्ट बंगाल में था, तो मैंने एक स्टॉप लिया क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी थी। तो मैंने सोचा था कि आज मैं न्यू जलपाईगुड़ी रुक जाऊंगा। तो पता चला कि न्यू जलपाईगुड़ी के आसपास भी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, तो मैं आज इनके घर में आया। इनकी मम्मी घर पे थी तो उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। Hola amigos, ahora estoy en casa de mi alumno Shivam. Su mamá cocinó comida rica y voy a comer. Eso es puri, eso es kheer, ¿no? Y eso es sabji y saladas, papar, y voy a disfrutar. Entonces amigos, la vida es hermosa si cuando estoy comiendo comida con mi alumno, estoy siendo muy orgulloso y muy feliz. आज तो मुझे 5-6 किलो वेट और ज़्यादा बढ़ गया होगा, इतना प्यारा इतना डिलीशियस खाना बनाया है ना। और फिर जब मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, मैं सो गया। जैसे ही मैं उठा, हमारे प्यारे स्टूडेंट की प्यारी मुस्कुराहट के साथ मैं जैसे ही देखा करी तो शिवम रेडी हो गया, उठ गया, और मैं सो रहा था। फिर शिवम सो रहे थे, मैंने कहा शिवम चलो आओ छत पे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी बहुत क्लासेस थी, मैं बिजी था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं मेरी क्लास अभी भी चल रही है। सांद्रा माई नेटिव स्पीकर क्लासेस ले रही है। और जब भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो स्पेनिश को इतना लगन, इतना मेहनत से सीख रहे हैं, तो ये आप सबको भी बहुत इंस्पायर करेंगे। अच्छा, तो शिवम कुछ सवाल कि जैसे स्पेनिश घर बैठ के सीखी जा सकती है, इसका मतलब यस। आप जैसे आपको देखने वाले पता नहीं कितने पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, कितने बच्चे भी देख रहे होंगे, है ना। तो उनको लग रहा है कि यार कहाँ ऑनलाइन कौन सीख लेगा, तो ऑनलाइन सीख सकते हैं आप। यस सर। कोई बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है रेगुलर बहुत रहना होगा, है ना। और वोकैब और रिवीजन तो खूब करना पड़ता है। आप रिवीजन भी करते हो? यस। हफ्ते में कितनी बार रिवीजन करते हो? मतलब जैसे हमारे स्कूल का भी पढ़ाई बहुत होता है, पर होमवर्क सब निकाल के कैसे भी करके मैं 30 मिनट्स तो 1 आवर स्पेनिश में देता हूँ। पर डे आप 1 आवर देते हो? तो सिर्फ 1 घंटा सिर्फ देने से भी स्पेनिश इस तरह से बोली जा सकती है, आप देख ही सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि 4-4 घंटे 5-5, ऐसा जरूरी नहीं है 4-4 5-5 घंटे। अब लेकिन होशियार भी तो आपके जैसा होना चाहिए, ये भी तो बात है। मेरे जैसा पढ़ाई में कमजोर वाला तो टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। तो muy bien, muchas gracias a todos। इन फ्यूचर शिवम हमारे कांटेक्ट में है। जब भी डेली एग्जाम पास करेंगे तो फिर से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और शिवम तैयारी कर रहे हैं डेली एग्जाम यंग लर्नर के। ये मेरे पहले स्टूडेंट होंगे जो यंग लर्नर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इनको आप कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत बधाई दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ेंगे, इनके पापा पढ़ेंगे, जो कि इनके पापा पोर्तुगल में हैं, और वो वहाँ पढ़ेंगे, और इनकी मम्मी पढ़ेंगी, इनके फ्रेंड्स पढ़ेंगे। कमेंट्स में तो मैं चाहता हूँ जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा विशेष दें, दुआएं दें। और वो तमाम पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर बच्चों की कुछ ख्वाहिशें हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने की, तो इस उम्र में ये सबसे अच्छा टाइम है सीखने का। क्योंकि इस टाइम पे जब आप कई भाषाएं बोलते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। आप देख ही लीजिए कि इतनी कम उम्र में अब इनके हो सकता है कि वो मतलब कोई ना कोई एक नस जो है वो इनको खुल गई है कि वो सारा ज्ञान समेट रही है
और वो मोटिवेट कर रही है, और कम समय में उसको ऑब्जर्वेशन पावर जिसको बोलते हैं वो स्ट्रांग हो रही है इनकी। तो इतनी ढेर सारी भाषाएं सीखने पर आगे चल के अब नेक्स्ट आपकी कौन सी लैंग्वेज टारगेट है? पुर्तगीज? पुर्तगीज क्योंकि पापा है। bueno, स्पेनिश आ जाएगी तो पुर्तगीज आ जाएगा। हो सकता है कि आपके पापा कभी बात करते हो तो स्पेनिश में वो शब्द मिलता होगा, है ना? तो मतलब मेरे पापा मेरे साथ बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि स्पेनिश में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मेरे पापा भी बोलते हैं कि पुर्तगीज को ऐसे वैसे बोलते हैं, तो बहुत रिलेट होता है। हाँ, तो अगर मान लो कि अगर आप पुर्तगीज से पहले अगर स्पेनिश सीखते हैं तो आपको ग्रामर तो पूरा ही सेम ही रहेगा, सिर्फ एले बोल देंगे, एला बोल देंगे, है ना, उसको बोलते हैं एऊ बोल देंगे, एऊ नोमे बोल देंगे, ओब्रिगाडो बोल देंगे, है ना, यही सब चीजें हैं। तो एऊ falo portugués también? ¿Você fala portugués? Sí. Bueno guys, thank you so much for watching this video. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रही और मेरे सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट से मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Muchas gracias, bye bye, adiós, cuídate mucho.